मैं आप रात को सोए, सुबह उठे और उठने के बाद हर चीज़ हसीन सी लगना शुरू हो गई। आज उस पानी के अंदर भी बड़ी लज्जत आना शुरू हो गई। आज ब्रेकफास्ट है, इसके अंदर भी एक अजीब सा टेस्ट है। घर के अफराद बड़े अच्छे और खुशहाल मूड में लग रहे हैं। ये तो एक इंट्रोडक्शरी आपका डिस्क चेंज हुई। अब जब उस डिस्क की कीमत का टाइम आता है तो दुनियावी हिसाब से लॉसेस नज़र आना शुरू हो जाते हैं। फ्रिज ख़राब हो गया, गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, कोई साहब ने फ़ोन कर दिया, जनाब आपने फ़लाँ जगह इन्वेस्टमेंट की थी, बाय बाय टाटा, वो भी गई। घर के अंदर थोड़ी सी मामलात जो है वो ख़राब होना शुरू हो गए, कशीदगी हो गई। अब जो डिस्क अंदर से चेंज है, वो अंदर का जो इंसान है वो मुतमईन है। अगेन रब से, या परवरदिगार ये कौन सी डिस्क लगा दी, ये तो सब उलट पुलट हो रहा है। वो बज़ाहिरन नज़र आ रहा है आपको, वो उलट पुलट नहीं हो रहा है। वो अब प्रॉपर अपनी जगह पर आएगा, प्रॉपर अपने तरीके पर आएगा। फिर जब तरीके पर आएगा तो जिस तरह रातों रात डिस्क चेंज हो गई, इसी तरह रातों रात वो भी जो मामला है आपका इमीडिएट चेंज हो जाएगा। यहां पे अब गिला शिकवा नहीं बनता है, यहां पे शिकायत अब नहीं बनती है, क्योंकि आगाही हुई ना कि भाई ये करम के फैसलों की काउंटिंग मैंने आज कर ली, आपने आज कर ली। उसके बाद कौन सा गिला रब से रह गया, उसके बाद कौन सी शिकायत रब से रह गई, उसके बाद कौन सी ऐसी चीज़ जो आप बकाया कहते हैं कि ये अगर हो जाता तो मज़ीद ही करम हो जाता। ये जो है ना कि अगर ये हो जाता और मज़ीद ही करम हो जाता, ये अब आप समझ लें कि जो उसने करम के फैसले आपके ऊपर किए हैं ना, मेरे ऊपर किए हैं, मैं अपने ऊपर रख कर बात करता हूँ। मैं बेसिकली ना शुक्र आदमी, मेरी फितरत के अंदर शुक्र करना ही नहीं है। ये है वर्थ इंसान की। और जब उसके कर्म के फैसलों की मैं काउंटिंग करता हूं और अपनी जो तादाद है शुक्र की, इसको काउंट करता हूं, वो पूरा हो ही नहीं सकता। मैं तो जान छुड़ाता हूं चार जुमले बोल के, ए अल्लाह तेरा लाखों का शुक्र है, बस। ए अल्लाह तेरा करोड़ हा शुक्र है, बस। लाखों और करोड़ हा ये कह के मैं मुतमईन हो जाता। ये हूं मैं, ये मेरा इंसान है। क्या वहां पर रब काउंट कर रहा होता है जब कर्म के फैसले आपको दे रहा होता है? ये कर्म के फैसलों के अंदर रब लाखों या करोड़ों की तादाद को मेंशन करता है। लाखों करोड़ों से औलाद क्रिएट करके दिखा दें, नहीं हो सकती। ना लाखों काम आएंगे, ना करोड़ा काम आएंगे। लाखों करोड़ों से सेहत ठीक करके दिखा दें, नहीं आएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ कर्म के फैसले की बात है। इस कर्म के फैसले को जो इधर उतार लेगा ना अपने कल्ब के अंदर, और ऐसे हाथ उठाएगा कि ऐ परवरदिगार मैं इस काबिल नहीं हूं और तूने इतना कर्म किया मुझ पर। ना मुझे खाना आता था, ना मुझे पीना आता था, मेरी परवरिश तूने कैसे की? ऐ परवरदिगार ये तेरे कर्म के फैसले ही तो हैं। मुझे बात नहीं करनी आती थी, ये तेरे कर्म के फैसले हैं। लेकिन हम लोग ये चीजें नहीं समझते। क्यों समझें जनाब? हमारे पास एक पुरअसाइश जिंदगी मौजूद है जिसके अंदर हमने हर चीज अपनी मर्जी के मुताबिक खरीद कर रखी हुई है, और ये भूल जाते हैं कि ये जो रखी हुई है चीज खरीद कर, ये कर्म का फैसला ही है। ना दे आपको क्या कर सकते हैं? सोचिएगा इस पे। हो सकता है इस बात से कोई कनेक्शन ऐसा आपका निकल आए, कोई बात ऐसी निकल आए कि रब ने कितना कर्म का फैसला किया आपके ऊपर। फिर शायद आप इस बात को समझें। और फिर देखें, वो मैसेज ना भूलिएगा कि जिसे चाहा, जिसमें कोई शर्त नहीं है। मैं आपको फिर बता दूं, सेहतमंद आदमी, कमज़ोर आदमी, काला आदमी,
जिसे चाह अपना बना ले। बुजुर्गान दीन की अगर हिस्ट्री उठाकर देखते हैं, ऐसे से वाक़यात, ऐसे से मौजज़ात पड़े हुए, पढ़ते हुए ही इंसान अंदर बेसाख्ता अजीब सी एक कैफियत के अंदर आ जाता है। क्यों? उसके लिए एक नई चीज़ है कि अच्छा, कर्म के इस तरह फैसले होते हैं, कर्म के इस अंदाज से फैसले होते हैं, कर्म के इस तरीके से फैसले किए जाते हैं। और जब कर्म का फैसला रब की ज़ात करती है ना, तो उसका कोई मशीर नहीं होता। ये भी ज़हन में रखिएगा, क्योंकि वो उसको ज़रूरत ही नहीं है किसी से मशवरा लेने की। उसकी अपनी एक रब की हिकमत और एक स्ट्रेटेजी जिसको कहते हैं, वो डिफरेंट सी है। वो किसको कहां पर किस अंदाज से क्या देता है, क्या नवाजता है, ये मुझे और आपको नहीं पता। खारा पानी की भाप से बादल, वो खारा पानी मीठा करता है। एक छोटी सी मिसाल दूंगा आपको। वो फिर बादल मुसलसल चलते चलते रहमत का बाइस बनते हैं। वो पानी जहाँ जहाँ गिरता है बर्फ की रूप में वो पाक हो जाता है। उसके बाद बहते हुए आता है जब नदियों के अंदर, नालों के अंदर, जहाँ जहाँ सब्ज़ा या ज़रख़ीज़ी या फल उनको तर करता है। उसके बाद पानी एक ही रंग का है, ये ज़हन में रखिएगा। उसके बाद किसी दरख्त के अंदर कौन सा फल, किसी ज़मीन के अंदर कौन सा फल ये उगाता है, और सब के टेस्ट मुख्तलिफ हैं। मेरे रब की शान को अगर आप समझना चाहें तो एक कलर के पानी से कितने सारे टेस्ट बना देता है। कहीं अंजीर खा लें, कहीं सेब खा लें, कहीं आम को चख लें। वो एक पानी जो खारा, एक प्रोसेस है ना जी, वो जो भाप है बादलों की, उससे उठाकर ऊपर ले जाना, फिर उसको कन्वर्ट करना, उसके अंदर शुगर डालना, फिर उसको जहाँ जहाँ पे नीड है वहाँ पर इन करना। ये शान है, ये कर्म के फैसले हैं। एक एक चीज़ अगर हम काउंटिंग करें तो मैं और आप जो शुक्र, चले मैं आपकी बात नहीं करता जी, आप लोग ज़्यादा बेहतर इन चीज़ को समझ, मैं अपनी ही बात करता हूँ। मैं तो ये दो चार लफ्ज़ बोल के रियाला तेरा करोड़ा शुक्र है, तेरा अरबा खरबा जितना भी है वो शुक्र करके बस मैं कहता हूँ चलो जी। ओ भाई, इस तरह कहाँ, इस तरह अगर हम रब का शुक्र अदा करना शुरू करें तो सुबह से लेकर शाम तक काउंटिंग आप करते जाएं। हम लोग उसका शुक्र अदा ही नहीं कर सकते उस अंदाज से, जिस अंदाज से वो कर्म का फैसला करता है। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। जावेद इकबाल बोल रहा हूँ, तरबेला गाजी डिस्ट्रिक्ट करीपुर हजारा से। जी कैसे हैं जावेद साहब? आपसे पहले भी मेरे ख्याल बात होती रहती है हमारी। काफी बात हुई और आई एम सॉरी कि ये दुनियावी मामलात में आदमी फंस के रह जाता है, और दूसरा लोड शेडिंग की मेहरबानी से हम आप कम देख पा रहे हैं। कोई बात नहीं जी, खैर है। बहरहाल मैं सच्ची बात यह है कि सोच रहा था कि आज आपसे क्या बात करूँ, तो सबसे पहली बात तो यही दिल में आई है कि माशाल्लाह जिस तरह नाम रखा गया है हक टीवी का जी, और बातें और उसका मिशन वाकई जो है ना, इस वक्त मैं समझता हूँ कि दीन इस्लाम के मामले में किसी और चैनल शायद आपको नहीं पहुँच पा रहा इस मामले में। अच्छे जी, ये हमारी एक तरह से खुश नसीबी और सादत है सर। अल्लाह ताला आपकी सबको इसका जज़ा दे। और दूसरी आपके साथ मैं ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि ये सबसे पहली बात यह है जी कि हम मुसलमान हैं और इसके बाद हम पाकिस्तानी हैं सर। कुछ हदीस का मफहूम मेरे जहन में आ रहा है कि मरने वाले को ये पता नहीं होगा कि वो क्यों मर रहा है जी, उसको किसने मारा है, और मारने वाले को ये पता नहीं होगा कि वो क्यों दूसरे को मार रहा है। ठीक। अब इन हालात को आप ये टारगेट के लें, इन धमाकों और मुल्की हालात को सामने रखें तो एग्जैक्ट 100% यही बात चल रही है। तो मेरी अब सब बहन भाइयों से, बच्चों से, माओं से, बुजुर्गों से ये गुजारिश है, साथियों से, कि जो जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो एक ही हल है, वो हल है हमें अल्लाह पाक के राह की तरफ लौटना है। तो लौट आएँ ताकि हम अपने घर को भी बचा लें, अपने दीन को भी बचा लें, सर को बचा लें। तो यही मेरा ख्याल में
बहुत शुक्रिया जनाब। जी नाज़रीन, तो बात हो रही थी किसकी? करम के फैसले। अब करम के फैसले दोपहर में होते हैं, सुबह होते हैं, शाम होते हैं, या हर लम्हे होते हैं, ये भी हमने समझा है। हमें जो बुज़ुर्गों से सबक मिला ना, वो कहते हैं कि जैसी भी कैफियत हो, जैसी भी हालत हो, हर वक्त खैर ही मांगो, वो यकीनन खैर होती है। क्यों? हमें टाइम टेबल नहीं पता है ना ऊपर का। जैसे आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आपका एक टाइम टेबल होगा ना जी, आप 5 से 7 मुआयना करते हैं, तो हमें उसका टाइम टेबल का नहीं पता है कि इस टाइम पर, उस टाइम पर हम बड़ी सब तैयार होकर बैठ जाएं कि जी बस ये टाइम है, इस टाइम पे जो है हमने ये करना है। नहीं, हमें नहीं पता है। हमें हर वक्त उससे खैर मांगनी है, खैर तलब करनी है, और खैर हमारी अपनी सोच की ना हो, ये ज़हन में रखिएगा। यानी हम कोई काम करना चाह रहे हैं ना, हम बोलते हैं अल्लाह इसमें खैर डाल दे, ये हमारी एक दुनियावी सोच का एक नजरिया है। हम उससे उसकी शान के मुताबिक खैर को मांगे, और वो शायद वो करम के जो फैसले हैं जिस वक्त भी बैठकर वो करता होगा, उसमें शायद हमारा आपका नाम उस अंदाज से आ जाए जिस पे कोई किस रंग में रंगा गया, कोई रूमी कहलाता हुआ चला गया, कोई दाता सरकार कहलाता हुआ चला गया, कोई बड़ी सरकार कहलाता हुआ चला गया, कोई झूले लाल कहलाता हुआ चला गया। कहीं ना कहीं कुछ छींटा तो पड़े ना जी हमारे ऊपर। जिसे चाहा अपना बना लिया, ये समझिएगा इस डेफिनेशन को। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, ये करम के फैसले हैं। करम छोटा लफ्ज तो नहीं है। ओ, ये किन किन को करम का लफ्ज दिया गया, ये भी जरा सोचिएगा, इसकी भी विंडो खोलिएगा। जब ये विंडो खुलती है ना, फिर इंसान ऐसे हो जाता है, बिल्कुल शर्मिंदगी आप कह लें, नदामत कह लें, बेसाख्ता उसका अंदर जो है ना वो फट पड़ता कि मेरे रब ने तो मेरे ऊपर इतने सारे करम के फैसलों में मुझे मेंशन किया और मैं हूं ही ना शुक्र। बड़ा खुल के बता रहा हूँ। और जब ये चीज़ रियलाइज हो जाती है ना इंसान के अंदर कि भाई उसके करम के फैसले हैं, आज खा रहे हो, आज चल रहे हो, आज बैठ रहे हो, आज उठ रहे हो, ये करम के फैसले हैं। इन कर्म के फैसलों को अपनी ज़िंदगी से खुदारा मत निकालिएगा। सुबह से लेकर जब तक आंख नहीं बंद होती, फैसले पे फैसला वो करता जाता है। हम दिन में 50 फैसले करते हैं, 30 फैसले करते हैं, कुछ अफराद 20 फैसले करते हैं, कुछ बहुत हाई सतह के लोग हैं जिनके ऊपर कुछ जिम्मेदारी हैं, कोई CM है, कोई PM है। इस क्लास के जो लोग हैं वो 200 फैसले करते हैं, 3, ठीक है जी, 1,000 फैसले कर जाते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम ही नहीं बनता। यानी 1 सेकंड में अगर एक फैसला करते हैं तो 24 लाख की एवरेज आती है, वो नहीं कर सकते। चले जी, 24 लाख की रब ने बसीरत दे दी। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम जो ख़त्म हुआ। इसके साथ ही अपने मेज़बान SM अफजल, बमा हक TV की पूरी टीम को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।